हेलो दोस्तों, साइंस टेक्निकल 2 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में हम एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक्सेल में एआई का यूज़ करके दिखाने वाला हूं। एक्सेल आपको आता है या फिर नहीं आता है, आप बिगनर हैं तो आज की इस वीडियो से आप एक्सेल चलाना सीख जाएंगे। ये बहुत ही आसान है। एआई चैट जीपीटी के माध्यम से एक्सेल में हम कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बेसिक कुछ जानकारी दूंगा। इसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल तक सीख सकते हैं। बस आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको 6 से 7 एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप एआई के थ्रू एक्सेल यूज करना सीख जाएंगे। जैसे कि मेरे पास ये एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं ये डाटा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम है, इनके ये सब्जेक्ट हैं। मुझे यहाँ पर टोटल चाहिए कि इस स्टूडेंट के यहाँ पर टोटल प्राप्तांक कितने हैं, टोटल नंबर इसने कितने प्राप्त किए हैं। टोटल करने के लिए आप एक्सेल में यहाँ डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपको एक्सेल का नॉलेज नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि आप एआई के थ्रू एक्सेल किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे चैट जीपीटी। आपको ये फर्स्ट लिंक दिखेगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चैट जीपीटी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर चैट जीपीटी से यहाँ पे पूछेंगे, हम यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सेल शीट में C2 से G2 में डाटा है, टोटल करने का फॉर्मूला दो। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, यह हमारे लिए एक फार्मूला तैयार करके दे देगा। जैसे कि ये फार्मूला इसने दे दिया है हमें। सिंपली हम यहाँ से कॉपी कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। देखते हैं फार्मूला वर्क करता है या नहीं। इसको यहाँ पर कोड को पेस्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला वर्क कर रहा है। इसने हमें टोटल करके दे दिया है। यदि हमें इन सभी का टोटल चाहिए तो सीधा हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सभी का हमें टोटल करके दे देगा। अब नेक्स्ट शीट पर हम चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। यहाँ पर हम पास और फेल का फॉर्मूला लगाएंगे। पास और फेल का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें चैट जीपीटी पर आएंगे। यहाँ पर हम देखना है कि किसी भी सब्जेक्ट में 40 से यदि कम नंबर हैं तो हमें ये यहाँ पर फेल दिखा दे। यदि सभी में 40 से ज़्यादा नंबर हैं तो हमें ये पास दिखा दे। तो चलिए हम चैट जीपीटी पर चलते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्रिएट ए फार्मूला सो पास इफ़ अल्सेल फ्रॉम। हमारा डाटा C2 से G2 में है, इसलिए हमने यहाँ पर C2 से G2 लिया है। आपका डाटा जितनी भी कॉलम और रो में है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। हैव वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, सॉरी यहाँ पर 40, अदरवाइज सो फेल। 40 से यदि कम होता है तो हमें ये फेल दिखा दे। 40 से सभी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर हैं तो यह हमें पास दिखा दे। हम यहाँ पर इंटर दबाएंगे। ये फार्मूला तैयार कर रहा है। इसने हमें ये फार्मूला तैयार करके दिया है। फार्मूले को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और फार्मूला पेस्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे तो इसने हमें यहाँ पर फेल दिखा दिया है। क्योंकि मैथ सब्जेक्ट में यहाँ पर 30 नंबर है इसलिए इसने फेल दिखाया है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी में 40 से ज़्यादा है तो पास दिखा दिया है। यहाँ पर 25 है, 40 से कम है एक सब्जेक्ट में, सीधा इसने फेल दिखा दिया है। अब हम यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल में ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर यदि हमें 40 से कम यदि कोई नंबर रहता है तो सीधा हमें फेल शो होना चाहिए। यदि 40 किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम नंबर रहेगा तो हमें फेल शो होना चाहिए। यदि 400 से अधिक नंबर हैं टोटल योग तो हमें ए ग्रेड आना चाहिए। यदि 400 और 300 के बीच यदि टोटल नंबर आ रहे हैं तो बी ग्रेड शो होना चाहिए। यदि 300 से कम है तो हमें यहाँ पर सी ग्रेड शो होना चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट में यदि 40 से कम नंबर हैं तो सीधा हमें ये फेल शो करा दे। तो चलिए हम चलते हैं चैट जीपीटी पर और इससे फॉर्मूला पूछते हैं। यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे C2 से G2 तक अगर किसी भी सेल की वैल्यू 40 से कम है तो सीधा हमें ये फेल दिखाए। अगर वैल्यू 40 या उससे ज़्यादा है तो हमें ये ग्रेड कैलकुलेट कर दे। हमने यहाँ पर दिया हुआ है टोटल C2 से G2
ग्रेटर देन 400 यदि नंबर हैं तो ए ग्रेड आना चाहिए, 400 से कम है 300 और 400 के बीच में तो हमें ये बी ग्रेड देगा, यदि 300 से कम है तो सी ग्रेड। तो ये प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद सिंपली आप एंटर करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला तैयार करके दे देगा। अब इतना बड़ा फॉर्मूला है, आप याद रख नहीं सकते, तो इसके लिए आप चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल को आसान बना सकते हैं। किसी से आपको पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, सीधा हम कोड को कॉपी करेंगे और एक्सेल शीट पर जाएंगे, देखेंगे फॉर्मूला वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पर डबल टैप करेंगे और फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे तो इसने हमें ए ग्रेड करके दे दिया, क्योंकि इनका टोटल यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 400 से अधिक होगा। आप यहाँ दे सकते हैं 406 टोटल इनका हो रहा है। यहाँ पर हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सभी में फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 300 से इनका कम है, ये नंबर 350 है, 400 से कम है तो इसने हमें सी ग्रेड कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर बी ग्रेड इस सब्जेक्ट में यहाँ पर 35 है, 40 से कम है तो सीधा इसने फेल यहाँ पर लगा दिया। फिर सी ग्रेड, ए ग्रेड, इस तरह से आप ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमारे पास ये डाटा है, इसमें जगह जगह स्पेस दिया हुआ है। यदि यही सीट यदि 100 या 1000 की रहेगी तो हमें इसे एडिट करने में, इसे अपडेट करने में काफ़ी समय लगेगा। और यदि इसी डाटा को हमसे बनवाया जाता है कि ये इसमें अभी स्मॉल में है, यदि पूरा कैपिटल में बनवाया जाता है तो यह सभी भी पुनः एंट्री करना पड़ेगा कैपिटल लेटर में। इसके लिए हम चैट जीपीटी की मदद से डायरेक्ट इसको अपर केस में भी कन्वर्ट करेंगे और जो इसमें स्पेसेस हैं जगह जगह सभी में उनको भी रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी पर आएंगे और यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। यहाँ पर हम एक्सेल का फॉर्मूला टाइप करेंगे। एक्सेल शीट में B2 सेल में डाटा है, एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव और अपर केस का फॉर्मूला 2। यह प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद आप यहाँ इंटर पर क्लिक करेंगे, यह हमें कुछ ही सेकंड में फॉर्मूला तैयार करके दे देगा। जैसे कि इसने हमें ये फार्मूला तैयार करके दिया है, इस फार्मूले को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी एक्सेल शीट पर आएंगे और यहाँ पर फार्मूला को पेस्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, फार्मूला पेस्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे तो इसने हमें ये अमन वर्मा, ये आप देख सकते हैं इसने अपर केस लेटर में हमें ये कैरेक्टर तैयार करके दे दिया है। इसी तरह इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एक्स्ट्रा जो हमारा स्पेस था वो भी आप देख सकते हैं रिमूव हो गया है और अपर केस लेटर में एंट्री आ गई है। यदि यही एंट्री 1000 या 2000 जितनी भी होगी तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है मैन्युअली करने में। इस तरह से आप एआई चैट जीपीटी के माध्यम से इजीली इसको कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम शो हो रहे हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी है और प्रोडक्ट प्राइस है। यहाँ पर जैसे कि नोटबुक है, नोटबुक की क्वांटिटी 50 है और एक क्वांटिटी 25 रुपये की है, एक नोटबुक 25 रुपये की है। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि टोटल प्राइस हमें यहाँ पर आ जाए, कैलकुलेट करके ये टोटल प्राइस दे दे कि 50 जो नोटबुक हैं उनका पूरा टोटल प्राइस क्या होगी। तो इसके लिए चलिए हम चैट जीपीटी पर चलते हैं, फार्मूला कैसे लगेगा, क्या फार्मूला रहेगा। हम बिगनर हैं तो हमें इसका अभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए हम चैट जीपीटी पर चलते हैं। चैट जीपीटी पर आने के बाद यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। इसने हमें ये फार्मूला टाइप करके दिया है, सॉरी ये प्रॉम्प्ट हमको टाइप करना है एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में D2 में प्रोडक्ट क्वांटिटी है, E2 में प्रोडक्ट प्राइस है, दोनों का हमें टोटल प्राइस का फॉर्मूला दो। ये प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद आप इंटर दबाएंगे तो ये हमें फार्मूला टाइप करके दे देगा। इसने हमें ये फार्मूला दिया है, इसको हम कॉपी करेंगे, इसकी डिटेल्स भी हमको ये नीचे दे देता है। यहाँ पर फार्मूला कॉपी करने के बाद हम एक्सेल शीट पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, फार्मूला को पेस्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे
तो आप देख सकते हैं इसने हमें 1250 टोटल ये प्राइस रहेगी 50 प्रोडक्ट क्वांटिटी की। इसी को यदि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सभी की हमें टोटल प्राइस यहाँ पर दे देगा। इसी तरह अब हम एक और फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट नेम है, इसमें पेन यहाँ पर एक बार ये दिया है, एक बार यहाँ पर दिया है। इसी तरह यदि 1000 की एंट्री रहेगी, पेन यदि 100, 200 या 300 बार एक ही प्रोडक्ट बार बार यदि रिपीट हो रहा है, उसकी सभी की क्वांटिटी अलग है और समय के साथ प्राइस अलग अलग है। तो उसका हमें पूरा के पूरा टोटल क्वांटिटी और टोटल प्राइस जानना है। तो इसका हम फार्मूला कैसे लगाएंगे, यह हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी पर आएंगे। यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। एक्सेल सीट में सी कॉलम में प्रोडक्ट नेम है एंड डी कॉलम में प्रोडक्ट क्वांटिटी है, ई कॉलम में प्रोडक्ट प्राइस है, एच फॉर सेल हमारी जैसे कि ये एच फॉर सेल है, एच फॉर सेल में हम जो टाइप करें उसकी टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस निकालना है। फार्मूला 2 हम इंटर दबाएंगे, यह हमें फार्मूला तैयार करके देगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसने हमें ये फार्मूला दिया है। इस फार्मूले को हम कॉपी करेंगे, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। हम यहाँ पर आएंगे और प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पर फार्मूले को पेस्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे तो इसने हमें ये प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पर निकाल के दे दी है। जैसे आप देख सकते हैं शार्पनर, यहाँ शार्पनर एक ही है तो यहाँ पर 75, ये अपनी 75 क्वांटिटी इसने निकाल कर दे दी। यदि हम यहाँ पर टाइप करते हैं पेन, पेन, इंटर दबाएंगे तो इसने हमें पेन की प्रोडक्ट क्वांटिटी निकाल कर दे दी है। पेन यहाँ पर 80, यहाँ पर 200, तो ये टोटल 280 पेन की क्वांटिटी निकाल के दे दी है। इसी तरह यदि हमें चाहिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट की टोटल प्राइस भी शो हो, यदि यह एंट्री ज़्यादा होती है, हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को यहाँ पर टाइप करेंगे, उसकी टोटल हमें यहाँ इस फार्मूले से क्वांटिटी यहाँ पर निकल कर आ गई है। इसी तरह यदि हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस भी हमें शो हो, तो इसके लिए हम फिर से चैट जीपीटी पर आएंगे और यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। एक्सेल सीट में सी कॉलम में प्रोडक्ट नेम है एंड डी कॉलम में प्रोडक्ट क्वांटिटी है, ई कॉलम में प्रोडक्ट प्राइस है। अब एच फॉर सेल में हम जो टाइप करें उसकी टोटल प्रोडक्ट प्राइस निकालना है, फार्मूला 2। इस पर हम एंटर करेंगे। से आएंगे, ये फार्मूला आ गया है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली हम यहाँ प्रोडक्ट प्राइस में पेस्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे तो इसने हमें पेन की टोटल प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पर निकाल कर दे दी है। इस तरह से आप यह एआई के माध्यम से एक्सेल में काम कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये शीट है जिसमें डेट, प्रोडक्ट नेम, टोटल सेल और रनिंग टोटल। तो इसमें हमें रनिंग टोटल निकालना है। अब रनिंग टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसके लिए चलिए हम चैट जीपीटी पर चलते हैं और यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। C2 सेल में टोटल सेल हैं और D2 सेल में हमें रनिंग टोटल निकालना है, तो फॉर्मूला बताओ। इंटर दबाएंगे। फॉर्मूला कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे तो इसने हमें ये यहाँ पर 149। अब इसको यदि हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लास्ट तक, तो आप देख सकते हैं इसने हमें टोटल रनिंग टोटल का फॉर्मूला लगा के दे दिया है। 149 173, यदि आप प्लस करेंगे 322 आ जाएगा, 322 प्लस 101 करेंगे 423 आ जाएगा। इस तरह ये रनिंग टोटल होता है रनिंग फॉर्म में। यदि हम इसको मैन्युअली करते, यहाँ पर 149 प्लस 173, फिर यहाँ पर जोड़ते, फिर इसको 101, फिर इसको जोड़ते, इसमें काफ़ी समय लगता। इसका सीधा सा उल्टा है, यदि एक्सेल सीट का हम चैट जीपीटी पर जाएंगे और वहाँ से
प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे और फार्मूला यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो इस डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। इस एग्जांपल में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम है, लेकिन किसी के आगे मिस्टर या एमआरएस या एमएस नहीं लगा हुआ है। हम इस फॉर्मूले को भी कैसे यूज करेंगे ये भी चैट जीपीटी से पूछते हैं। चलिए चैट जीपीटी पर आते हैं। चैट जीपीटी पर आने के बाद हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। एक्सेल सीट में B2 सेल में स्टूडेंट नेम है, C2 सेल में जेंडर है। यदि जेंडर मेल है तो मिस्टर लगाओ, यदि जेंडर फीमेल है तो एमआरएस लगाओ। अब फॉर्मूला दो, सीधा सा हम सिंपली इंटर टाइप करेंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये कोड हमारे सामने आ जाएगा। इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे तो इसने हमें मिस्टर लगा के दे दिया है। जेंडर मेल है तो एमआरएस मिस्टर लगा दिया है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आप देख सकते हैं ये फीमेल है तो एमआरएस लगा दिया है, यहाँ फीमेल है एमआरएस लगा दिया है। इस तरह से आप मिस्टर एंड मिसेस एमआरएस लगवा सकते हैं। इस आपके सामने ये डाटा है तो अब इस डाटा को आप चाहते हैं कि यहाँ पर पेस्ट करना है तो आप इसे पेस्ट करने के लिए सीधा आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल-C कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप सीधा आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे। पेस्ट स्पेशल पर जाने के बाद आप यहाँ वैल्यू पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपके सामने ये डाटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसमें से फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। इसको आप यहाँ से चाहें तो इस अब डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप एक्सेल शीट में एआई का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। मुझे ये एंट्री चाहिए। यदि आप इस रैंडम एंट्री यदि आप कोई करते हैं तो आपको काफ़ी समय लगेगा। इसके लिए हम चैट जीपीटी पर चलते हैं और एक एंट्री इससे टाइप करवाते हैं। यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे कि एक्सेल शीट में एंट्री टाइप कीजिए जिसमें सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, स्टूडेंट। इसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। तो आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। फादर्स नेम के आगे भी कॉमा लगाना है, मदर्स नेम के आगे भी कॉमा लगाना है। जेंडर हम रहने देते हैं। यहाँ पे फिर आगे नेक्स्ट डाल देते हैं। उस पर कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज सब्जेक्ट यदि हम उठा लेते हैं जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम एक्सेल शीट में एंट्री टाइप कीजिए। यहाँ पर लिख देंगे हम एंट्री। एक्सेल शीट में 10 एंट्री, आपको जितनी भी एंट्री चाहिए वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे और इंटर दबाएंगे तो ये हमें एक एंट्री बनाकर दे देगा। यहाँ आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। इसने हमें ये एंट्री दे दी है। सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे, एक्सेल शीट पे जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे तो हमारे सामने ये एंट्री आ जाएगी। इसको हम यहाँ से एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से आप कोई भी एक रैंडम एंट्री चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। यदि आप इसी एंट्री को करते तो इसमें आपको काफ़ी समय लगता। अब वहाँ पर हमने 10 डाला था, आप 10, 20, 100, 1000, 500 चाहे जितनी भी एंट्री आप यहाँ पर करवा सकते हैं। सिंपली सिर्फ आपको इसकी फॉर्मेटिंग करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं।
इस तरह से आप एक्सेल में चैट जीपीटी के माध्यम से कई सारे काम आप मिनटों में कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।